इस मूवी के स्टार्ट में हमें काफी समय पहले का टाइम दिखाया जाता है जहां पाय नाम की एक किंगडम हुआ करती थी जिसने अपने एक इम्पोर्टेंट शहर जेनशोवा को खो दिया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनका कमांडर जीयू नैंग किंगडम के किंग से एक फाइट में हार गया था। उस किंग का नाम यंग शेन था जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम कई साल बाद लू यान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पाय किंगडम का एडवाइजर था। वो अपने किंग पाय लियांग के पास आता है और उसे जीयू के बारे में बताता है जो कि रिसेंटली जेनशोवा गया था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो वहाँ क्यों गया था। पाय लियांग जब ये सुनता है तो वो उसे जीयू को जल्द से जल्द उसके पास लाने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में हम जीयू की वाइफ शाय को देखते हैं जो कि किंग की यंगर सिस्टर शिंगपिंग के साथ डाइस गेम खेल रही थी और उनका मानना था कि वो डाइस बोर्ड ये प्रिडिक्ट कर सकता था कि उनके किंगडम का फेट क्या होगा। इसलिए डाइस फेंकने के बाद शाय कहती है कि 7वें रेनी डे को एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है और एक महान इंसान ये फाइट जीतेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीयू आखिरकार किंग पाय लियांग के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि वो जेनशोवा इसलिए गया था ताकि वो यंग शेन को चैलेंज कर सके क्योंकि वो उस शहर को उनसे वापस लेना चाहता था। लेकिन किंग पाय लियांग ये सुन के उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि इस चैलेंज के कारण उनमें वार स्टार्ट हो सकती थी और उनकी किंगडम की नैंग किंगडम से पीस डील बर्बाद हो सकती थी। ये सुनकर जीयू किंग से कहता है कि उसके परमिशन के बिना नैंग किंगडम को चैलेंज करने के कारण वो उसे सख्त से सख्त सजा दे सकता है, लेकिन पाय लियांग ऐसा करने से मना कर देता है और इसकी जगह वो शाय और जीयू को गुजेंग नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का कहता है। लेकिन शाय उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो तब तक कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करेगी जब तक कि वो जेनशोवा सिटी को वापस हासिल नहीं कर लेते। लेकिन किंग उन्हें प्रेशराइज करता है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसे प्ले करने लगती है। लेकिन तभी शाय गुस्से में अपना डैगर निकाल के अपनी उंगलियां काटने लगती है, पर जीयू फौरन से उसे ऐसा करने से रोक लेता है और किंग का ऑर्डर ओबे ना करने के कारण वो सजा के तौर पे अपने बाल काट देता है, जिसके बाद वो शाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद लू यान को एक आइडिया आता है। वो किंग से कहता है कि उन्हें शिंगपिंग की शादी यंग शेन के बेटे यंग पिंग से कर देनी चाहिए ताकि वो दो किंगडम्स में होने वाली पीस डील को टूटने से बचा सके। पाय लियांग को भी ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो उसे यंग शेन को मैसेज भिजवाने का कहता है। उसी रात हम शाय को एक सीक्रेट रूम में एंटर होते हुए देखते हैं जो कि एक केव से कनेक्टेड था। वो वहाँ जीयू से मिलने आई थी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि दो जीयू थे, जिनमें से एक असली जीयू था और एक जीयू बनने का नाटक कर रहा था जो कि असल में उसका शेडो था और उसका नाम जिंग जाओ था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले जब जीयू यंग शेन से वो फाइट हार गया था जिसमें उसे जेनशोवा सिटी को भी खोना पड़ा था, उस दौरान उसे बहुत ही खतरनाक इंजरी हो गई थी, इसलिए वो इस केव में छुप गया था और जिंग जाओ को उसने खुद की जगह लेने के लिए हायर किया था ताकि वो पाय किंगडम के कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके। और अब जीयू जानबूझ के किंग जाओ की चेस्ट को हर्ट कर रहा था ताकि वो बिल्कुल उस जैसा लग सके और कोई भी उसे पहचान न सके। जिंग जाओ जब अपनी इंजरी पे मरहम लगा लेता है तो वो और शाय अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि जिंग जाओ शाय का रियल हस्बैंड नहीं था इसलिए वो नीचे ही सो जाता है। अगले दिन पाय लियांग किंगडम के ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाता है ताकि वो जीयू के यंग शेन को चैलेंज करने का इशू डिस्कस कर सके जिसने बगैर किसी को बताए उसे फाइट का चैलेंज किया था। इसलिए किंग जिंग जाओ को, जिसे वो असली जीयू समझ रहा था, उसे वो यंग शेन को किए गए चैलेंज को कैंसिल करने का कहता है, लेकिन जिंग जाओ ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फाइट जेनशोवा का फेट डिसाइड करेगी जो कि अभी भी नैंग किंगडम के रूल में शामिल था। जिंग जाओ यहाँ पाय लियांग को कायर कहकर बुलाता है और वो किंगडम के कमांडर होने की पोजीशन भी छोड़ देता है। पाय लियांग भी उसे जाने देने के लिए मान जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जाता पाय लियांग उसे वो जख्म दिखाने को कहता है जो कि यंग शेन से फाइट करते हुए उसे मिले थे। जिंग जाओ उसे वो जख्म दिखा देता है, लेकिन पाय लियांग उसके चेस्ट पे नया जख्म देख के सस्पिशियस हो जाता है। जिंग जाओ यहाँ सबको बताता है कि उसने ये जख्म जानबूझ के बनाया है ताकि उसे अपना फेलियर याद रह सके। इसके बाद जिंग जाओ वापस केव चला जाता है और जीयू के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। अगले दिन पाय लियांग जब लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था तो तभी उसके पास लू यान आता है जो कि यंग पिंग का मैसेज लेकर आया था कि वो पाय लियांग की बहन शिंगपिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे अपनी वाइफ नहीं बल्कि अपनी लौंडी बनाना चाहता था। ये सुनकर किंगडम के सभी ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिनमें जनरल टियान भी शामिल था क्योंकि ये उनके साथ साथ पाय किंगडम की भी इंसल्ट थी। लेकिन पाय लियांग को इससे भी फर्क नहीं पड़ता था और वो यंग पिंग की रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर शिंगपिंग भी अपने भाई पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ हम नैंग किंगडम में यंग शेन को देखते हैं जो कि अपनी
बेटे यंग पिंग को शॉर्ट फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहा था। इसके बाद वो जियू के बारे में बात करते हैं, जिसने यंग शेन को जेनशोवा के लिए 1-on-1 फाइट का चैलेंज किया था और उन्हें विश्वास था कि नैंग किंगडम की आर्मी पाई किंगडम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी निकाल दिया था। दूसरी तरफ केव में जियू जिंगजाओ को डिफेंडिंग टेक्निक सिखा रहा था। जिंगजाओ भी अम्ब्रेला नाइफ की ये टेक्निक सीख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब जियू शाय को उसकी हेल्प करने का कहता है ताकि जिंगजाओ इस टेक्निक में महारत हासिल कर सके। ट्रेनिंग के बाद जिंगजाओ फॉरेस्ट में जाके अपनी फ्लूट बजाने लगता है, जहाँ उसकी मुलाकात जनरल टियान से होती है, जो कि उससे उस फ्लूट के बारे में पूछता है कि ये उसे कहाँ से मिली है। ये सुनकर जिंगजाओ उसे जियू से मिलवाने सीक्रेट केव में ले आता है, जिसने वो फ्लूट बनाई थी और जनरल टियान वहाँ असली जियू को देख के शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद जियू उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, जिससे वो जिंगजाओ की हेल्प से जेनशोवा को वापस हासिल करने के अपने सपने को पूरा करना चाहता था, जहाँ जिंगजाओ यंग शेन से फाइट करेगा, जबकि जनरल टियान कुछ अपराधियों के एक गिरोह को लीड करेगा। जिसके बाद वो पाई लियोंग पे अटैक करके उसे भी मार डालेंगे ताकि जियू पाई किंगडम का किंग बन सके। और अगर जियू ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो टियान को किंगडम का कमांडर बनाने का प्रॉमिस करता है। टियान भी इस प्लान में उसका साथ देने का वादा करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टियान किंगडम के प्रिजनर्स को अम्ब्रेला नाइफ टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है, जो कि उसने जियू से सीखी थी। दूसरी तरफ सीक्रेट केव में जियू और जिंगजाओ चाय पीते हुए जिंगजाओ की मदर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अभी भी जिंदा थी। जियू यहाँ उसे उसकी मदर के ठिकाने का बताता है। वो जिंगजाओ से ये प्रॉमिस करता है कि अगर वो यंग शेन को फाइट में हरा देगा तो वो उसे घर जाने देगा, जहाँ वो अपनी मदर से भी मिल सकता था। ये सुनकर जिंगजाओ यंग शेन को हराने का और भी पक्का इरादा कर लेता है। चाय पीने के बाद जिंगजाओ शाय के रूम में चला जाता है। अब क्योंकि उनके एक साथ होने की ये आखिरी रात थी, इसलिए जिंगजाओ शाय से कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा जो वो कहेगी। शाय जो कि काफी टाइम से उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ सोने का कहती है। जिंगजाओ भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि जियू छुप के उन्हें देख रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब जिंगजाओ और यंग शेन की फाइट होना थी और जिंगजाओ एक बहुत बड़ी बैम्बो राफ्ट पे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके ऊपर यिंग और यांग सिंबल बना हुआ था और वो यंग शेन को राफ्ट पे फाइट करने का चैलेंज करता है। ये सुन के यंग शेन का बेटा उसे केयरफुल होने का कहता है, क्योंकि हो सकता है जिंगजाओ अपनी फोर्सेस सीक्रेटली यहाँ ले आया हो। यंग पिंग का शक भी बिल्कुल ठीक था। उसी बैम्बो राफ्ट में मौजूद टियान और उसके अपराधी साथी पानी में डाइव करते हैं और अंडर वाटर होल के थ्रू वो शहर में घुसने लगते हैं। तभी जनरल टियान उन अपराधियों में शिंग पिंग को देख के हैरान हो जाता है, जो कि भेस बदल के उनके साथ अटैक करने वहाँ आई थी ताकि वो जेनशोवा को पाई किंगडम के लिए वापस ले सके। दूसरी तरफ बैम्बो राफ्ट पे जिंगजाओ और यंग शेन के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे पे जबरदस्त अटैक्स कर रहे थे। यंग शेन यहाँ जिंगजाओ को इंजर करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जिंगजाओ किसी भी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने अम्ब्रेला नाइफ को यूज करते हुए फाइट बैक करता है। इसी दौरान टियान और उसके ट्रूप्स चुपके से शहर में घुस जाते हैं और सभी गार्ड्स को मार गिराते हैं, जबकि इस दौरान वो लोग अम्ब्रेला नाइफ्स को वेपन्स के साथ साथ शील्ड के तौर पे भी यूज कर रहे थे और एनिमी सोल्जर से फाइट करते हुए जेनशोवा शहर के सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे। जिसके बाद उनका सामना नैंग किंगडम की फोर्सेस से होता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जिंगजाओ यंग शेन से फाइट कर रहा था और इस दौरान वो काफी ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा था और तभी यंग शेन अपनी फेवरेट स्पीयर सॉर्ड टेक्निक यूज करता है, जो कि जिंगजाओ के अम्ब्रेला नाइफ में फंस जाता है और तभी जिंगजाओ वही टेक्निक यूज करता है जो कि उसने शाय से सीखी थी, जिससे यंग शेन दूर जा गिरता है। लेकिन जल्द ही वो अपना वेपन उठाने में कामयाब हो जाता है और जिंगजाओ पे अटैक करके उसे इंजर कर देता है। जिंगजाओ को डिफेंसलेस देख के यंग शेन को लग रहा था कि शायद वो ये फाइट जीत चुका है, लेकिन जिंगजाओ भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वो यंग शेन को फाइट टू द डेथ का चैलेंज करता है। यंग शेन भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ यंग पिंग को जब टियान और उसके ट्रूप्स के शहर पे किए गए अटैक का पता चलता है तो वो फौरन से खुद ही बैटलफील्ड में उतरने का फैसला करता है और इसी दौरान उसका सामना शिंग पिंग से होता है, जहां वो अपने फादर की सिखाई गई टेक्निक्स को यूज करते हुए पाई लियोंग की बहन पे जबरदस्त अटैक करके उसे हरा देता है। लेकिन मरने से पहले शिंग पिंग कुछ कहने की कोशिश करती है, इसलिए यंग पिंग उसकी बात सुनने के लिए उसके करीब जाता है और तभी शिंग पिंग ये बात रिवील करती है कि वो पाई किंगडम की वही औरत है जिसे वो अपनी लोंडी बनाना चाहता था। ये सुनकर यंग पिंग शॉक्ड हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए शिंग पिंग अपने डैगर से यंग पिंग के गले पर वार करके उसे मार डालती है और इसी के साथ ही वो दोनों वहीं मारे जाते हैं। दूसरी तरफ टियान एनिमी फोर्सेस को हराने के बाद नैंग किंगडम का फ्लैग उतार फेंकता है, यानी कि उन्होंने कामयाबी के साथ जेनशोवा सिटी को वापस हासिल कर लिया था। यंग शेन को जब पता चलता है कि उसका बेटा हार चुका है और जेनशोवा शहर भी उनके हाथों से निकल चुका है
है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, इसलिए वो जिंग जाओ पे मुसलसल अटैक्स करने लगता है और उसे फाइट बैक का मौका भी नहीं देता। वो अब अम्ब्रेला नाइफ उठा के उसे मारने ही वाला था कि तभी जिंग जाओ उस नाइफ को यंग शैन की तरफ कर देता है, जिसके कारण वो उसके गले पे लगता है और इसी के साथ ही नैंग किंगडम का किंग मारा जाता है। इस फाइट के बाद जिंग जाओ जो कि काफी ज्यादा घायल था वो उसी एड्रेस पे जाता है जहाँ जीयू ने उसे बताया था कि वहाँ उसकी मदर है, लेकिन वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि उसकी मदर को किसी ने मार दिया था और तभी वहाँ पे कुछ मिस्टीरियस लोग आके जिंग जाओ पे अटैक कर देते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से एक असैसिन वहाँ आके जिंग जाओ की हेल्प करता है और उन लोगों को मार डालता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो जिंग जाओ को बताता है कि पाई लियोंग ने उसे जिंग जाओ की हेल्प करने का कहा था। दूसरी तरफ पाई लियोंग भी अपने गार्ड्स के साथ शिंग पिंग की डेड बॉडी के पास पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे अपने उस डिसीजन पे रिग्रेट होने लगता है जब वो शिंग पिंग को यंग पिंग की लौंडी बनाने के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि इसी वजह से उसने इस बैटल में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया था। अगले दिन पाई लियोंग किंगडम के सभी ऑफिशियल्स के सामने ये अनाउंस करता है कि जेन शोवा पाई किंगडम का फिर से हिस्सा बन गया है। इसी के साथ ही वो जिंग जाओ को भी वेलकम करता है, जिसे अभी भी सब लोग जीयू अब एक हीरो के तौर पे जानते थे। जिंग जाओ जब वहाँ पहुँचता है तो पाई लियोंग उसके साथ साथ शाई और लुयान के अलावा बाकी सबको वहाँ से जाने का कहता है। दूसरी तरफ सीक्रेट केव में 3 असैसिन पाई लियोंग का मिशन पूरा करने के लिए पहुँच जाते हैं, जिन्हें असली जीयू को मारने का ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि पाई लियोंग को जीयू के सभी प्लान्स का पता चल चुका था, जिसमें पाई किंगडम को टेक ओवर करने का प्लान भी शामिल था। दूसरी तरफ रॉयल हॉल में पाई लियोंग बगैर टाइम वेस्ट के लुयान को मार डालता है, जिसे वो चिंग पिंग की डेथ का रिस्पॉन्सिबल समझता था, क्योंकि उसी ने ही ये सजेस्ट किया था कि उन्हें शिंग पिंग की शादी यंग पिंग से कर देनी चाहिए। जिसके बाद वो जिंग जाओ को बताता है कि वो सब कुछ जानता है और ये भी कि जीयू सीक्रेट केव में छुपा हुआ है, जिसे मारने के लिए उसने कुछ असैसिन्स को भेज दिया था ताकि जिंग जाओ असली कमांडर बनके शाय से शादी कर सके। कुछ देर के बाद एक असैसिन जिसका सर कवर था वो एक बॉक्स लेके वहाँ पहुँच जाता है और ऐसा लग रहा था कि उसमें जीयू का सर है, लेकिन पाई लियोंग जब उसे ओपन करता है तो उसमें कुछ भी नहीं था और इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता तभी वो असैसिन उसे पीछे से स्टैब कर देता है। वो असैसिन जब अपना हेड कवर हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो असल में जीयू था, जिसने किंग के भेजे गए सभी असैसिन्स को हरा दिया था। जिसके बाद जीयू जिंग जाओ को बताता है कि उसकी मदर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पाई लियोंग ही था, इसलिए वो अपने शेडो को पाई लियोंग का सर काटने का कहता है ताकि वो किंग बन सके और उसका बदला भी पूरा हो सके। जिंग जाओ जैसे ही उसका ऑर्डर फॉलो करने के लिए आगे बढ़ता है तो जीयू चुपके से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग जाओ को पहले ही इसका पता चल चुका था, इसलिए खुशकिस्मती से वो जीयू से पहले ही उसे स्टैब करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो जीयू को बताता है कि उसे पता है कि उसकी मदर को भी उसी ने ही मारा है, क्योंकि सिर्फ जीयू को ही पता था कि वो कहाँ थी। जिसके बाद वो किंग को मार डालता है और उस सॉर्ड को जीयू के हाथ में पकड़ा देता है, ये प्रूफ करने के लिए कि कमांडर ने ही पाई लियोंग को मारा है। शायद भी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो चुप रहती है। मूवी के लास्ट सीन में जिंग जाओ बाहर आता है टियान और किंगडम के बाकी ऑफिशियल्स को ये बताने के लिए कि किंग मारा जा चुका है, जबकि उसने किंग के असैसिन्स को मार डाला है। रूम के अंदर मौजूद शायद जिंग जाओ की तरफ भागती है, लेकिन फिर वो दरवाजे के पास पहुंच के रुक जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे जिंग जाओ को एक्सपोज करना चाहिए या चुप रहकर अपने नए रोल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।